हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों ट्रिगो के बचे हुए क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ट्रिगो के ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 में पूछे गए थे। ठीक है, एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। इसका मतलब ट्रिगो का पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है और ये पार्ट 3 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा 4 और फिर ये फिनिश हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हम अलजेब्रा पे आएंगे। तो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने ज्योमेट्री की वीडियो नहीं देखी है, ज्योमेट्री मैंने 4 पार्ट में पूरा कवर कर दिया है। उसके बाद अरिथमेटिक के जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। अरिथमेटिक में शायद एक या दो चैप्टर कोई रह गए होंगे, अदरवाइज मैंने मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं वो सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, और सबके पीडीएफ भी आपको बाईलिंगुअल फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कर ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर वीडियो बन रहा है इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप यूट्यूब में इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एनके मैथ्स। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एनके मैथ्स आईडी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन मीन्स इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बताना है वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी ऐसा केस मिले और थीटा की जो वैल्यू हो दोनों का अगर सम 90 डिग्री आए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्योंकि लेट से इसको अगर मैं चेंज करूं तो आप बोलोगे कि ये ऐसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 90 और माइनस का 55, राइट। ये माइनस करके 35 आएगा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस स्क्वायर 55 हो गया। अब बताओ साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो इस पूरे की जगह पर तो 1 आएगा और इंटू का ये 4/3 मीन्स 4/3 ही रह जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू पूछा गया है। बताओ यहाँ पर भी सेम चीज है, इसका और इसका सम 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब अगर इसको मैं 90 माइनस थीटा करूं तो ये कोसेक के बराबर आएगा। उससे पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि सेक ऐसा ही होना चाहिए कि ये चीज इसमें चेंज हो या फिर ये इसमें चेंज हो। ऐसा नहीं कि सेक कॉसेक में चेंज हो रहा है और ऊपर कॉस दे रहा है और आपने कट कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कटने वाले हैं, ये भी कटने वाला है, ये बचेगा 3 और माइनस का 5, 3 माइनस 5 दैट इज -2, राइट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन फाई इज गिवन दिस, कॉट फाई बताना है, तो ये होमवर्क हो गया। होमवर्क कैसे सॉल्व करते हैं, सॉरी होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हैशटैग एनके मैथ्स। ठीक है, और फिर से स्पेस देना है और आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 53 और इसके आंसर आपको एबीसीडी करके लिखना है। और आई होप कि आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉस प्लस साइन दे रखा है और सेक इंटू कॉसेक पूछ रहा है। सेक इट मीन्स यू नो सेक इज नथिंग बट 1/cos एंड कॉसेक इज 1/sin। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बन रहा है 1/cos और इंटू का साइन। अच्छा, एक चीज और बताओ, जो ऊपर 1 है इसको मैं लिख सकता हूं कि ये है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात है कि नहीं। और नीचे मैंने लिख दिया कि ये है कॉस और इंटू का साइन। ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं कॉस बाई साइन अलग अलग ले लूं तो आपको पता है कि क्या बचेगा। अलग लेने से कुछ फायदा होगा, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टेन चला जाएगा। और नहीं, अलग करने का कोई फायदा नहीं है, इसको हटाओ, दूसरा तरीका देखते हैं। कोई वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे मान लो अगर मैं 45 ही पुट करता हूँ क्योंकि उसमें √2 आता है, तो ये 1/√2 आ जाएगा क्योंकि cos 45 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 आ जाएगा तो ये 2/√2 हो जाएगा। और √2 से इसको काटोगे तो √2 आ जाएगा। तो 45 यहाँ पे सेट कर जा रहा है, इट मीन्स थीटा को हम 45 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो थीटा 45 रखने पर सेक 45 √2 होता है और ये भी √2 होता है, तो ये ओवरऑल 2 बन गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। सी दे रखा है और कॉस स्क्वायर सी पूछ रहा है। बताओ सी आपको, अच्छा सॉरी सी नहीं है, दिस इज साइन सी। अगर साइन दे रखा है और कॉस स्क्वायर पूछ रहा है तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बस पुट कर दो। तो 1 माइनस ये 9 9 81/100, 81 में से इसको माइनस कर दो तो ये 19/100 आ जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। आपको साइन बाई कॉट प्लस कॉसिक 1 दे रखा है तो थीटा पूछ रहा है। अच्छा चलो देखो, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऊपर हो गया आपका साइन
और नीचे हो गया कॉट और प्लस का कोसेक। अब अगर मैं इस दोनों को चेंज करूं तो ये क्या बनेगा आपका साइन, और कॉट को आप लिखोगे कि ये है कॉस और बाई साइन, और कोसेक को आप लिखोगे कि ये 1/sin है, राइट। तो ये ऊपर आ गया आपका साइन और नीचे आ गया आपका 1 प्लस कॉस और अपॉन का साइन। अब ये साइन जो अगर ऊपर गया तो साइन ऊपर जाकर बन जाएगा साइन स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस, ठीक है। अब एक चीज आप समझना, मैं इस साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस और इंटू का 1 माइनस कॉस, राइट। और अपॉन ये 1 प्लस कॉस है ही। अब 1 प्लस वाले से प्लस तो कट जाएगा तो ये ओवरऑल 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 1। तो अगर ये 1 के बराबर है तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो गया 0, और कॉस में 0 जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, इन ट्रायंगल ABC, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B, AB इज गिवन, BC इज गिवन, वैल्यू ऑफ कॉस A और प्लस साइन C। ठीक है, मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया एंड एंगल B इज 90 डिग्री, दिस इज A B एंड C। इसमें आपको ये बोला गया है AB जो है दैट इज 12 और ये 5 है, तो ये 13 आ जाएगा ट्रिपलेट से। 5, 12 और 13 का जो ट्रिपलेट होता है आपको याद होना चाहिए। अब अगर cos A पूछा गया है तो आपको पता है cos होता है B/H, तो A के हिसाब से जो B बनेगा बेस वो 12 बनेगा और H तो 13 रहेगा। साइन C पूछ रहा है तो यहाँ से P/H लिखोगे तो P परपेंडिकुलर हो गया 12 और बाई H हो गया 13, तो ये 12 दूना 24 और बटा 13, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x इज 1, और आपको कॉट टू द पावर 4x और प्लस कॉट स्क्वायर x पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन में लिखा है वही आंसर होता है। ठीक है, और मैंने पहले भी ट्रिगो वाले में ये बता रखा है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ कैसे। चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहां से लिखूं कि ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं राइट साइड ले जा रहा हूं, तो ये क्या बनेगा आपका साइन टू द पावर 4x, और साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से ये पता चल गया कि जो साइन टू द पावर 4x है ना, ये कॉस स्क्वायर x के बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, यानी कि इधर भी मैं साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी मैंने साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। अब इससे ये पावर 4 कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, इधर हो गया आपका साइन स्क्वायर x और इधर हो गया कॉस बाई साइन क्या हो गया कॉट स्क्वायर x। इट मीन्स कॉट स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ही कर दूं तो ये फिर साइन 4x बन जाएगा और ये कॉट टू द पावर 4x बन जाएगा। अब हमसे जो पूछा गया है ये चीज कि कॉट टू द पावर 4x, इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं कि ये साइन 4x है, और प्लस जो कॉट वाला है इसके जगह पर मैं लिख सकता हूं कि ये साइन स्क्वायर x है, इस वाले के जगह पर। ठीक है, और ये इसके जगह पर, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखा था यहाँ पर, तो ये 1 आ गया और 1 ही अपना आंसर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को तो सब्सक्राइब करें ही करें, साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। ये कह रहा है कि एक कोण का पूरक कोण का tan किस कोण के समान होता है। देखो एक कोण के पूरक कोण का tan, ठीक है, पूरक कोण क्या होता है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप ये समझो कि कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। लेट से दो एंगल्स हैं ए और बी, अगर इनका सम 90 डिग्री हो जाए तो हम ए और बी को कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब ये कह रहा है कि किसी एंगल के कंप्लीमेंट्री एंगल का tan क्या होगा। तो जैसे मैं एंगल ए का कंप्लीमेंट्री एंगल बात करूं कि क्या होगा, तो एंगल ए के कंप्लीमेंट्री एंगल को आप क्या लिखोगे 90 और माइनस बी लिखोगे। ठीक है, और ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, जैसे अब ऐसे ना लिखो आप तो ज्यादा बेटर होगा, अब इस चीज को आप इस फॉर्मेट में लिखो। देखो जैसे मैं ये पूछूं कि बताओ थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसको अब 90 में से माइनस करो। ठीक है, 90 माइनस थीटा करो। जैसे 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 30, क्योंकि इन दोनों का सम 90 बन रहा है। मान लो 45 का कंप्लीमेंट्री एंगल 45 ही होगा। 50 का कंप्लीमेंट्री एंगल 40 हुआ क्योंकि इनका सम 90 बन रहा है। वैसे ही तो हम क्या कर रहे हैं कि 50 का कंप्लीमेंट्री एंगल बताना है तो हम 90 में से माइनस करके लिख रहे हैं।
वैसे ही थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अब ये कह रहा है कि कोई एंगल हमने लिया जैसे थीटा, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल जो बन रहा है यानी कि 90 माइनस थीटा, इसका tan क्या होगा। तो अगर आपको tan 90 माइनस थीटा लिखना है तो आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट ऑफ दैट एंगल आ जाएगा, यानी कि उस कोण का कॉट थीटा। यानी कि हमने थीटा के कम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर tan निकाला तो वो वापिस से कॉट थीटा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 60th की। इसमें सेक प्लस कॉस दे रखा है और एक्स को दे रखा है कि एक्स जो है वो 0 और 90 के बीच है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो यहाँ पर एक बात समझो आप, जो सेक है इसको हम 1/cos लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऐसे बन गया कि ये जो दे रखा है आपको cos x और प्लस 1/cos x दे रखा है और ये 5/2 दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा। यही बात है। दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक से सॉल्व करो या फिर वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो वैल्यू पुट करने में हम एक दिमाग चला सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये जो वैल्यू है ये एक परफेक्ट नंबर है, इसमें रूट नहीं आ रहा है कहीं पर भी। ठीक है, इधर आप देख रहे हो कि स्क्वायर तो है नहीं फिर भी रूट नहीं है, तो आपको ऐसा वैल्यू एक्स का चूज करना पड़ेगा, थीटा की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो रखने पर कॉस उतनी की, यानी कि कॉस उस एंगल का जो वैल्यू आए वो रूट में नहीं आए। ठीक है, जैसे मान लो कॉस में हम 0 रख सकते हैं, या फिर आप 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 45 और 90 रख सकते हैं। आपको पता है कि कॉस में 90 पर तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ये रखना नहीं है। 45 पे रूट आ जाएगा, ये रखना नहीं है। और 30 पर भी रूट आएगा, 30 पर रूट आएगा, √3/2 होता है, तो ये भी नहीं रख सकते। अब अगर मैं 1 रखता, लेट से 0 रखूंगा तो वैल्यू तो 1 हो जाएगा कॉस का, तो 1 और 1 2 आना चाहिए, लेकिन 2 है नहीं, इसका मतलब कि 0 भी नहीं रख सकते। तो 60 अप्लाई कर लो आप, 60 रखोगे तो cos 60 आपका 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 और प्लस 1/1/2 दैट इज 2, तो ये 5/2 आ रहा है। इसका मतलब जो x है उसके जगह पर 60 पुट कर देना है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसका जो स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होगे। नेक्स्ट में साइन दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो ये बताना है। बताओ ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने एक करा रखा है। आप यहाँ से देखो साइन अल्फा 1/2 है, तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री पे, इसका मतलब अल्फा 30 हो गया। और यहाँ से बीटा वैसे ही आ गया, आपका बीटा भी 30 ही आ गया। बताओ दोनों तो 1/2 ही है, तो दोनों ही 30 आ गया, तो यहाँ पे 30 पुट करोगे तो ये बन जाएगा cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ऑप्शन बी आ गया आंसर। ठीक है, 61st का जो आंसर है वो बी। 62 साइन थीटा दे रखा है, ये बताना है, तो कोई भी निकाल लेगा। ये P हो गया, ये H हो गया, और B आप निकालो और इसमें वैल्यू पुट कर लो। फिर भी नहीं आए किसी दोस्त को तो वो बेझिझक मुझसे पूछ सकता है, लेकिन ये रखने की जरूरत भी नहीं है, अभी मुझे ध्यान ही आ गया। देखो 2 sin x और cos x, अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद हो तो आप इसको और फास्ट कर सकते हो। जैसे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो cos बाई साइन ये ओवरऑल cot 2 थीटा बन गया। तो आप, लेकिन यार 2 थीटा का केस आ गया, फिर आपको फायदा नहीं हुआ कुछ भी, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि 2 थीटा का केस बन गया, तो थीटा तो हम निकाल नहीं रहे हैं, इसको हटाओ। आप यहीं से P की वैल्यू 5 हो गया, H की वैल्यू 5 12 13 याद होगा, B की वैल्यू क्या आ जाएगा 12। अब cos में वैल्यू पुट कर लोगे B/H, साइन में वैल्यू P/H, और यहाँ पर सेम वैल्यू पुट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भी कि इसका सही आंसर क्या आया। cos 3a की वैल्यू इतनी दे रखी है आपको, 3a एक एक्यूट एंगल दिया है, a की वैल्यू क्या हो सकता है। सबसे पहले ये एक्यूट एंगल नहीं है दोनों, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जब भी cos और साइन बराबर होता है, तो मैंने बोला है कि थीटा की वैल्यू का जो सम होता है θ1 प्लस θ2 वो 90 होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या लिखा है, इस केस में लिखा है आपको एंगल के जगह पर 3a और इसमें ये, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। यानी कि आप लिखोगे 3a और प्लस a माइनस 18, ये हो गया 90 के बराबर। तो 4a की वैल्यू 108 हो गया, तो a की वैल्यू हो गया 27। ठीक है, ऑप्शन बी 63 आंसर बी। 64th की अगर मैं बात करूं, साइन एम प्लस साइन एन पी दिया है, कॉस एम प्लस कॉस एन क्यू दिया है, साइन एम इंटू साइन एन और प्लस कॉस एम इंटू कॉस एन का वैल्यू बताना है। अच्छा मान लो अगर हम दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दें, यानी कि मैं इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करके प्लस करूंगा,
तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे कि ये हो गया साइन स्क्वायर m प्लस साइन स्क्वायर n और प्लस 2 साइन m और साइन n, यही होगा। और प्लस इसमें अब हम इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये होगा आपका कॉस स्क्वायर m प्लस कॉस स्क्वायर n और प्लस 2 कॉस m और कॉस n। राइट साइड में क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिए। साइन स्क्वायर m और कॉस स्क्वायर m, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर n और कॉस स्क्वायर n, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया। और प्लस ये जो बचा आपका 2 साइन m और साइन n, और प्लस यहाँ पर बच गया 2 कॉस m और फिर कॉस n, और राइट साइड में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक और एक 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो बना दोस्तों, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचा आपका साइन m और साइन n और प्लस कॉस m और साथ में कॉस n, और राइट साइड में हो गया पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2। ये वाला जो 2 है देखो, ये जो 2 है इसको मैंने राइट साइड में माइनस में भेज दिया। अब इस 2 को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ डिवाइड में 2 आएगा, यही होगा। और साइन m साइन n और प्लस कॉस m कॉस n बच जाएगा, जो कि हमसे पूछ रहा था। और ये आया कितना, फाइनल आंसर निकला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2/2। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी, लेकिन सी में अपॉन 2 नहीं है, और यार ए में भी फिर नहीं है। मुझे लगता है ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था ऑप्शन ए, या फिर इसमें अपॉन 2 कर लो आप। ठीक है, आंसर यही आएगा। लेकिन 65th इजी क्वेश्चन है, मैं छोड़ देता हूँ। किसी भी बंदे से नहीं बने तो ये मत समझना कि मुझे नहीं आया, ये समझना कि जिसको नहीं, जो नहीं बना पाया उसे नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सेक जो निकलेगा आपका, ये 10/6 निकलेगा, काटोगे तो ये 5/3 आ गया। और सेक जो होता है वो h/b होता है, तो h हो गया 5, b हो गया 3, तो p कितना हो जाएगा 4, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। आप बोलोगे कि ये 5 है, और कॉसेक, कॉसेक होता है आपका h/p, तो h हो गया 5 और बाई p हो गया 4, और -3, और कॉट होता है आपका b/p। ठीक है, यानी कि ये आ गया 3/4, और अपॉन यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, और कॉस है 4 के साथ में, तो कॉस होता है आपका b/h यानी कि 3/5, और प्लस 3, और साइन हो गया p/h यानी कि 4/5। यही सॉल्व करना है। तो 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, 25 में से 9 गया 16/4, और ये कितना बच गया आपका 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, 12 और 12 24/5, तो 5 ऊपर आ गया और 24 नीचे आ गया, तो 4 चौके 16 और ये 4 छक्के 24, तो 5/6 ये आंसर देगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। 66 जो था इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगर मैं 67th की बात करूं, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा का जो सम होगा वो 90 होगा, मैंने अभी बताया था। तो 5 थीटा और 1 थीटा यानी कि 6 थीटा और प्लस 30 की वैल्यू है 90, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि ये माइनस करोगे 60 और 6 से काटोगे 10, तो थीटा की वैल्यू 10 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है 67th का वो राइट आंसर है। अब 68 की बात करें, यहाँ पर tan को मैं लिख सकता हूँ कि ये 3, और tan को लिख सकता हूँ कि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये साइन है, चलो मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, तो ये हो गया 3 × साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और राइट साइड में 5 और साइन थीटा है ही, तो साइन से साइन कट गया, तो कॉस थीटा कितना निकल गया 3/5, और कॉस ही पूछ ही रहा है तो 3/5 आंसर ही हो गया, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। अब साइन सेक 60, और ये सब तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 2, और tan 45 तो 1 ही होता है, और माइनस साइन 90 को 290 को आप क्या लिख सकते हो, आप 360 में से कुछ माइनस करें तो बात बनेगा। अरे यार यहाँ पे तो ये गलत ही दे दिया, यहाँ पे सही है, साइन स्क्वायर 90 है, ये स्क्वायर है, तो अगर साइन 90 है तो वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 2 बच गया, ये तो कट ही गया, ऑप्शन सी 69 का। 70 की अगर मैं बात करूं,
तो 70th में आपको बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है और कॉसेक। यार ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। चलो, वैल्यू पुट किया था इसमें, मुझे याद है थीटा जो था 45 था, इसी वीडियो में मैंने किया है, आप ज़रूर जाके वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1/√2 और प्लस 1/√2, अगर आप ऐड करोगे तो 2 बार 1/√2 आ जाएगा 2 टाइम्स, और इससे इसको काटोगे तो ये √2 दे रहा था। थीटा 45 पे वेरीफाइड है यहाँ पे, तो यहाँ 45 पुट करेंगे तो ये तो बनेगा आपका कॉसिक थीटा जो होता है 45 पे √2, और कॉट तो 1 होता है, तो √2 + 1 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 71st 2 cos 3a माइनस कॉस ए और अपॉन साइन ए माइनस 2 साइन 3a। अब देखो यहाँ पर भी यार हिंदी में इन्होंने टाइप गलत कर दिया, ये क्यूब है एक्चुअली में, ये भी क्यूब है, ठीक है, और ये 1 है, तो हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन जब 4 ही हैं तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या फिर सॉल्व भी कर लो। देखो यहाँ से अगर कॉस कॉमन ले लूँ मैं, अगर मैं कॉस कॉमन ले लूँ तो अंदर ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए और -1। इसमें से अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ तो इसमें साइन थीटा कॉमन लेने पर अंदर आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब एक चीज याद रखो कि ये 2 cos स्क्वायर ए -1 ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये cos थीटा और ये जो है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, अपॉन ये साइन थीटा, और ये भी जो है ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसे भी मैं लिख दूंगा cos 2 थीटा, दोनों ही cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो अब बचा साइन थीटा बाई सॉरी cos थीटा बाई साइन थीटा, जो कि हो गया cot थीटा, और राइट साइड में 1 है तो थीटा कितना होगा 45 होगा, या फिर हम वैल्यू पुट कर लेते तो भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर निकला वो आपका 45 डिग्री। अब आते हैं 72 पे। इसमें बोला गया है साइन दिया है तो सेक पूछ रहा है, यार ये कर लेना, अब ये होमवर्क चला गया। 73rd पे आता हूँ मैं। ये 1 + tan a अपॉन कॉसिक ए और प्लस 1 + cot a बाई सेक ए, ये सॉल्व करना है आपको। देखो एक तरीका तो है कि हम वैल्यू ही पुट कर लें, लेकिन अगर मान लो जैसे मैं 45 पुट करूं तो पुट करना इजी है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम रख के देख सकते हैं, हो सकता है कि ये दोनों आंसर नहीं आए, इसमें से कोई आंसर निकल आए, तो वैसे में तो जल्दी निकल आएगा। अगर ये दोनों आएंगे तो फिर हम वैल्यू चेंज कर लेंगे, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 45, क्योंकि 45 जो है ये इजी होगा tan और cot के केस में। तो 45 पुट करेंगे तो tan 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये √2 बनेगा और ये भी √2 बनेगा, तो ये बन गया 2/√2, और ये भी बन गया 2/√2, तो ये बन गया 4/√2, या इससे काट दो तो ये √2 टाइम्स कटेगा और ये भी √2 टाइम्स कट जाएगा, तो √2 और √2 कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। इसमें 45 पुट करोगे तो देखो ये तो ज़्यादा आएगा, ये भी ज़्यादा आएगा, और ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 45 पे तो दोनों वैल्यू सेम ही होता है। तो ये आंसर आएगा आपका, क्योंकि ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, तो 2√2 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब मान लो अगर ये ऑप्शन बी नहीं आता आपका, मान लो आपका ऐसा होता, एक मिनट आने दीजिए स्लाइड को, यस, मान लो आपका ऐसा होता कि ऑप्शन ए में भी वही आंसर आ जाए और डी में भी वही आ जाए, फिर हम 45 चेंज करके कोई और 60 या 30 पुट कर देते, तो नेक्स्ट टाइम में तो हमारे पास दो ऑप्शन ऑलरेडी ही आउट थे, एक ही ऑप्शन बचता। कॉस्ट दिया है, tan और cot निकालना है, कोई भी बता देगा। कॉस्ट दिया है तो साइन कितना हो जाएगा बताओ, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, ये 12/13 आ जाएगा, और फिर आप साइन बाई कॉस करो तो tan निकल जाएगा 12/5, और इतना बटा इतना करो तो 5/12 ये निकल जाता है, यानी कि कॉट दोनों को प्लस करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 25 169 और बटा 12 25 60, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखो 75th की बात करते हैं। सेक + tan दिया है आपसे और tan पूछ रहा है, ठीक है। तो सेक + tan अगर आपको दे दिया है √3 तो आप वैल्यू आजमा भी सकते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ √3 की, तो आप बोलोगे कि सेक में √3 आता है, कितने पर आता है भाई, 30 डिग्री पर आ जाएगा √3 इसमें ना, और इसमें तो 30 पर आता ही आता है। तो आप 30 पुट करके यहाँ पर चेक भी कर सकते हो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सेक + tan अगर आपको √3 दे रखा है ना, तो यहाँ से हम सेक - tan तो लिख ही सकते हैं। मैंने ये पार्ट 1 में अपने और पार्ट 2 में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए। यहाँ से सेक x - tan x अगर लिखोगे तो 1/1 को इससे डिवाइड करोगे तो 1/√3। अब दोनों को प्लस कर दो आप, या दोनों को माइनस कर दो, अगर tan निकालना है तो दोनों इक्वेशन को जैसे ही माइनस करोगे
तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 tan x की वैल्यू आ जाएगा √3 और प्लस 1/√3, यानी कि ये 4/√3 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। तो tan की, यार कैसे हमने गलत निकाल दिया क्या? 2/√3 कैसे आ रहा है? अच्छा, कारण है हम दोनों को माइनस कर रहे थे ना, बेसिकली यहाँ पर माइनस करेंगे तभी साइन चेंज किया था ना हमने। तो यहाँ पर हमें माइनस यूज करना पड़ेगा बेसिकली। इन सबको अब हटा दो आप। अगर यहाँ जो मैं माइनस रखता तो ये 3 में से 1 जाता तो 2/√3 बचता, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता तो ये 1/√3 आता। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर 75th का। ठीक है, अब आता हूँ मैं 76। यहाँ पर कह रहा है कि कॉट ए, और देखो कॉट और टेन भी तभी बराबर होता है। मैंने आपको एक चीज बताया था पिछले किसी वीडियो में, ठीक है, ट्रिगो वाले में ही, पिछले एक दो ही वीडियो तो बने हैं, उनमें से किसी में मैंने बताया है कि देखो अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है, या फिर टेन ए कॉस बी के बराबर है, या ऐसे ही कॉट ए जो है ये कॉसेक बी, यार टेन में कॉट आएगा, यहाँ पर टेन में कॉट आएगा। एक मिनट में सही लिख देता हूँ। टेन ए जो है ये कॉट बी के बराबर है, या फिर कॉसेक ए जो है ये सेक बी के बराबर है। तो इन सभी केस में ए प्लस बी कितना आता है आपका? 90 डिग्री आता है। तो यहाँ देखो ए की जगह पर तो 2a है और बी की जगह पर है आपका ए और माइनस का 48, तो ये 90 आ जाएगा। इसको इधर ले जाके प्लस करोगे तो ये 138 और इधर आ गया 3a, तो a से काट दो, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, a की वैल्यू आ गई 46, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगर मैं 77 की बात करूं तो इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा, चाहे डाउनलोड करके देखा हो ऑफलाइन या ऑनलाइन देखा हो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो लाइक ज़रूर कर लें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगर लाइक भी नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो कैसे बात बनेगी? देखो tan x प्लस वाई आपको 1 दे रखा है, और tan में 1 जो होता है वो 45 पे आता है, 45 डिग्री पे, तो x प्लस वाई जो है ये तो अपना भाई निकल लिया 45 डिग्री लेके। ऐसे ही कॉस में √3/2 आता है 30 डिग्री पे, तो x माइनस वाई जो है ये निकल लिया 30 डिग्री लेके। x और y पूछ रहा है, आप देख लो जोड़ के, जिसमें आ रहा हो 45, भाई 7 7 14 और 1 15, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी जिसमें जोड़ के 45 बन रहा है। नहीं, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन डिफरेंस भी तो 30 चाहिए ना, ये बात आप समझिएगा ना। यहाँ पर डिफरेंस, इसमें तो डिफरेंस ही नेगेटिव आ जाएगा, और ये तो कहीं से भी औकात ही नहीं है इनकी आंसर बनने की। अब मैं 78 की बात करूं तो सेक प्लस टेन फिर से दिया है, कॉट पूछ रहा है, तो सेक प्लस टेन अगर दिया है तो सेक माइनस टेन हम लिख सकते हैं, 1 से को डिवाइड कर दो 2 से 1/2, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन एक किया था। फिर अगर कॉट चाहिए तो दोनों को हम फिर से माइनस कर देते हैं ताकि टेन निकल जाए, टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वही तो कॉट होता है। अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ही ये प्लस प्लस आप ऐड करोगे तो 2 tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 और -1/2। तो ये 2 -1/2 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 आएगा, राइट। और ये 2 इधर आ जाएगा, तो आपका tan बीटा की वैल्यू जो आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा। तो कॉट बीटा की वैल्यू इसका अपोजिट यानी कि 4/3, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 78 का ऑप्शन सी। ठीक है, 79 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। tan ये सब का वैल्यू पूछ रहा है। देखो जहां भी थीटा का सम अगर 90 डिग्री बन गया तो वैल्यू 1 होगा। आप एक चीज याद रखो, tan A और tan B, अगर इसमें इसका वैल्यू 1 होता है कब? जब A और B का सम 90 डिग्री हो। कैसे? आपको पता है कि A और B अगर 90 डिग्री होगा तो मैं B को लिख सकता हूँ कि ये 90 माइनस A होगा, और अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ कि ये tan A तो ऐसे ही रहेगा, और tan B को मैं लिख दूंगा, देखो इसमें tan ले लें तो tan B tan 90 माइनस A आ जाएगा, जो कि cot A के बराबर आ जाएगा। तो देखो tan तो ऐसे ही रहेगा, और tan B की जगह पर अगर मैं cot A लिख दूँ तो tan इंटू कॉट तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, जब भी A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है तो tan tan के केस में ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ सेम फॉलो हो जाएगा कॉस और सेक वाले में जहाँ चेंज होता है। ठीक है, यानी कि कॉस कॉस और साइन साइन में भी ये चीज़ अप्लाई होता है, बिल्कुल जैसे tan tan 1 होता है वैसे ही कॉस कॉस और साइन साइन भी 1 हो जाएगा अगर A प्लस बी 90 डिग्री हो। तो देखो ये इसका और इसका वैल्यू 1 आ गया, और इंटू ऐसे ही 25 वाला और 65 वाला इंटू 1 आ गया, और tan 45 तो ऑलरेडी 1 ही होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो 79 का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है।
80th पे आते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। देखो इनको सम करोगे तो 90 आ रहा है, तो इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, और ये 30 और 60 है, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। तो 1 2 3 4 बार बनाया तो 4 आंसर होगा इसका, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। फिर नेक्स्ट आपके 22 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर से करके जाना, और हमारा यूट्यूब चैनल NK मैथ्स इसको याद रखते हुए जाना कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।